एक्सेल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं अभिनव थिएटर में, जहां पर 3 दिनों से जो है तवी साहित्य लोक उत्सव का आयोजन किया गया। आज इसका कंक्लूडिंग डे है और 2 दिनों से जो है यहाँ पर काफ़ी फुटफॉल जो है हमें देखने को मिल रहा है। और आज तीसरे दिन भी जो है लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो हासिल कर रहे हैं। कल्चर्स की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, संस्कृति की बात करें, बुक फेयर की बात करें या फिर ऑथर्स की बात करें, इंटरेक्शन सेशन की बात करें, हर कुछ जो है आपको इस उत्सव में जो है वो नजर आएगा। आइए आपको भी दिखाते हैं कंक्लूडिंग डे में कुछ झलकियां। इस उत्सव में जम्मू कश्मीर की जो है पूरी झलक जो है आपको नजर आएगी। इस समय पाडर से कुछ महिलाएं आई हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, बिंद्रवती देवी। तो ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं और क्या बना रही हैं? जी, हम अपना भाषा में बोलते हैं। जो जेंट्स के लिए है उनको हम पूले बोलते हैं, जो लेडीज़ के लिए है उनको हम खिचड़ोल बोलते हैं। तो ऐसे तो जैसे यहाँ भाषा है तो वो जूते कहते हैं इनको। हाँ, तो वो ये लुप्त हो रही है, तो हम कल्चर अपना दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं, हम यहाँ पर आए हैं। तो क्या अभी भी जो है ऐसे जूते वहाँ पहने जाते हैं? अभी तो कहाँ पहने जाते, आज की औरतें तो बना ही नहीं सकती है। आप कहाँ बनाते? आप हमने अपने माँ दादी से सीखा है, तो थोड़ा सा ये कल्चर बचा के रखा है, तो फिर से थोड़ा दिखाने के लिए आए हैं। तो कल्चर को आपको रिवाइव करना है तो आपको ये चीज़ें बनानी चाहिए। जी, अगर आप कहीं बुला सकते हैं तो फिर से हम कोशिश करेंगे बनाने की। वैसे तो घर में कहाँ बनाते हैं। और क्या क्या बनाते हैं वहाँ पर? बस हमारा जो चटाई होती है उधर हम इसी घास से बनाते हैं। उधर जो एक गोल वाला हम सको कहते हैं उसको भी बनाते हैं। और मुंदरू होते हैं, जैसी चटाई इतनी लंबी सारी जो यहाँ बिछाई है उसको हम घास की बना के बिछाते थे, उसी पे हम सोते थे। उससे कुछ बीमारी नहीं होती और इससे लगा के हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, तो फिर आजकल नहीं लगाते लोग, तभी सब बीमारी हो रही है ना। अगर लोग ये लगाएंगे तो वो बीमारियों से दूर रहेंगे। वो फिर हार्ट की बीमारी से दूर रहेंगे, फिर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लगाने से लिए। हाँ।
सर आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवरत्न शिट्यान है। हम पाडर के निवासी हैं और पाडरी कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ जम्मू में आए हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या बना रहे हैं आप इस वूल से? जनाब, ये जो ऊन है, कहते हैं इसको हम पाडर में ऊन कहते हैं। तो पाडर में भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं, तो जितना भी बिस्तरा है या कपड़े हैं तो ऊन से ही तैयार किया जाता है। खा वो जनाना कपड़े हैं या मर्दाना कपड़े हैं तो ऊन से ही बनाई जाती हैं। तो ये बनाने का सेल्फ स्टाइल है हमारे पाडर का, किसी पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। खुद ही मतलब ऊन जब लाते हैं उसकी साफ़ सफाई होती है, फिर उसकी पिंजाई करते हैं, फंडाई करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा ये इसको धुनन कहते हैं। फिर एक जो डोरी होती है जिससे वो लगाते हैं, पाडर में तन कहते हैं। ये भेड़ बकरी जो और कोई मारी जाती है उसकी अंतड़ी से बनाई जाती है, तो इसको ऊन की पिंजाई में काम करते हैं। फिर इसका जो पान बन जाती है ऐसे, है ना, नरम जैसी, फिर ऐसे नरम, फिर इस तकड़ी पर, इसको हम पाडरी में तकड़ी कहते हैं, तो इस तकड़ी पर इसको काता जाता है ऐसे। ये औरतों का काम है। मर्दों का काम है जब ये भर जाती हैं पूरा धागा इस पर बन जाता है, फिर एक ही सिंगल धागा होता है, तो इसको दो धागों को मिलाने के लिए ये असुर नट्टी है, इसको हम असुर नट्टी कहते हैं। ये इसकी बिलन है, ये जंग है, ये थम है, इतने ये इसके होते हैं। फिर इसको दो धागे मिला देते हैं हम, एक धागा दो धागा, है ना, ये मिला देते हैं। उसके बाद फिर ये जोती है फिर की, इसको हम पाडरी में कुकड़ कहते हैं या उणसाण कहते हैं। तो इसमें ऐसा करके ये धागा, जब दो धागों को मिलाने के लिए ऐसी डोरी बनाई जाती है ना। फिर ये बन गया तो ये डोरी बन गई। ये आ गया ताना, तो ये इससे ज़रा मोटा होता है वो बाना, है ना, बाना, ताना बाना दोनों को जुलाही के पास, हथकर के पास, वो भी अपना पाडर का, उसको हम पाडर में जंड कहते हैं। तो कंगो जंड वगैरह पर लेकर तो पट्टू तैयार हो जाता है, सफ़ेद चादर बन जाती है। सफ़ेद चादर को फिर दोबारा धोया जाता है, धोकर ये मुलायम हो जाती है, और उसके बाद फिर दर्जी के पास लिया जाता है, तो हमारे लिए ऐसे ही कपड़े तैयार। इसको हम पाडर में कमर, ये है पाडर का पहनावा, ट्रेडिशनल पहनावा, ये इसको हम कमर कहते हैं। ये लाल जो है मझेरन, और ये पजामा जो है इसको सुतन कहते हैं, तो ये लाठ टूट कहते हैं हम इसको। तो ये पाडर का अपनी जीवन शैली है, बहुत पुरातन काल से। हम चाहते हैं कि इसको सुरक्षित रखें आने वाली जनरेशन के लिए। ये फेस्टिवल शुरू हुआ है, तीनों दिन मैं यहाँ पे हाजिर था। आज तो मेरी खुद की असाइनमेंट भी थी। एक डोगरी कवि सम्मेलन हुआ जिसमें पहली बार नौजवान बच्चे जो कभी कहीं जिनको मंच नहीं मिला था, आज को उनको पहली बार यहाँ मंच मिला। और मेरा खुद का एक रिसर्च पेपर था जो डोगरी बाल साहित्य की दशा और दिशा को लेकर मैंने पढ़ा। बाकी यहाँ का ओवरऑल अगर मैं एक दर्शक के तौर पर आपको बताना चाहूँ तो बड़ा अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम दिल्ली में होते हैं, सुना था या कहीं देखा भी था न्यूज़ वगैरह में, लेकिन जम्मू में अपने यहाँ पे इस तरह का हुआ ऑर्गेनाइज। तो दिल्ली तो हम जा नहीं पाए, लेकिन वहाँ जो अनुभव था वो हमने लिया और काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। एक टेम्परेरी पूरा घर बना देना, जब आप कल्चर यहाँ दर्शा दिया गया, डोगरा कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है। और फर्स्ट टाइम मैंने जो खुद ये चीज़ देखी है, पाडर से कितना दूर दराज का इलाका है, वहाँ से वो लोग आए हैं और अपने पूरे कल्चर को, उनकी जो औरतें हैं बैठी हैं, वो जो चप्पलें पहनती हैं घास फूस की बनाकर, वो यहाँ लाइव बुन रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। अपना पहनावा उन्होंने पहना हुआ है। दूसरी तरफ वो जो घर में ही सारे अपने जो ऊन से, क्योंकि इनका व्यवसाय रहता होगा, भेड़ें वगैरह बकरियाँ वगैरह ये पालते होंगे घर में, तो हर चीज़ हैंडमेड लग रही थी, घर में बनी हुई सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। जैसे इस समय चल भी रहा है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, जहाँ स्वदेशी अपनानी चाहिए। तो ये इस तरह के हमारी जनरेशन जो हमारे आगे बच्चे हैं उनको ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि अपने कल्चर से कैसे जुड़े रहना, ताकि ये चीज़ें कहीं ख़त्म ना हो जाए। जैसे मेरी इनसे बात पाडरी वालों से चल रही थी, उन्होंने कोई एक अपना शब्दकोश तैयार किया, वो चाहते हैं कि वो छप जाए क्योंकि वो भाषा लुप्त हो रही है, वो नई जनरेशन उस भाषा को जानती नहीं है, वो शब्द ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा संदेश जाता है इस तरह के प्रयास। और बाकी अगर मैं बोलूँ, लिटरेरी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हुई हैं, हर भाषा को यहाँ स्थान मिला है, पंजाबी, गोजरी, उर्दू, डोगरी, इंग्लिश, हर एक के जो विद्वान जिनका नाम है उस साहित्य, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उनके साथ इंटरेक्शन हुई, उनके विचार जानने का अवसर मिला।
भंगड़ा, अगर मैं डोगरी में बोलूँ तो मोहन सिंह जी का हमने सुना। तो वो जो स्ट्रगल उन्होंने अपने लाइफ टाइम में की है, आज अगर उनको पद्म श्री से नवाजा गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, तो वो इस लेवल तक कैसे पहुँचे, कितनी स्ट्रगल थी उसके पीछे। मैम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, और यहाँ पर जिस तरह से फेस्टिवल का आयोजन किया गया, आज इसका कंक्लूडिंग डे है, तो क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, किस नज़रिए से इस फेस्टिवल को आप देखती हैं? मेरा नाम रीटा खडियाल है और मैं यहाँ पे जे.एन.के कल्चरल एकेडमी में इंचार्ज एडिटर डोगरी सेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 दिन से हमारे यहाँ पे तवी साहित्य लोक उत्सव चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ का आयोजन किया गया है। क्या सांस्कृतिक गतिविधियाँ या साहित्यिक गतिविधियाँ, पुस्तक मेला लगा हुआ है यहाँ पे। बाहर के जो पब्लिशर्स हैं, NBT और सरभाषा ट्रस्ट, इस तरह से और भी शुभी पब्लिकेशंस, अलग अलग पब्लिशर्स ने अपना यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं किताबों के। तो इस तरह से जो हमारा बीइंग एन ऑर्गेनाइज़र ऑफ जे.एन.के कल्चरल एकेडमी, तो हमारी यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनका हम रूटीन वर्क हमारा रहता है, तो उनके भी यहाँ पे कार्यक्रम रहे। तो लिटरेरी पार्ट को देखते हुए यहाँ पे लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी अलग अलग भाषाओं में, जैसे डोगरी, हिंदी, पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी, इस तरह की, और भी इंग्लिश है, कश्मीरी है, इस तरह की जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमारी यहाँ पे, उन पे अलग अलग तरह के सिम्पोजियम हुए हैं, पेपर रीडिंग सेशंस हुए हैं, पोइट्री सेशंस हुए हैं, शॉर्ट स्टोरी सेशंस हुए हैं। तो आज कुल मिला के यहाँ पे जो एक रंगारंग उत्सव रहा हमारा 3 दिन का, एक सफल पहली बार हुआ है। तो मुझे तो लगता है ये एक वेलकम करना चाहिए सभी को इसका, क्योंकि एक मेरी नज़र में तो एक काफ़ी शुरुआत थी, पहली बार हुआ है। तो इन फ्यूचर भी इस तरह का आयोजन होता रहेगा, और पहली बार जो आयोजन होता है तो ये एक हमें इसकी ऑब्जर्वेशन जो होती है उसके बेस पे हम एक एनालिसिस होता है कि इसमें आगे और क्या अच्छा हम कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ कमियां हैं या अच्छा है, अगली बार मुझे लगता है इससे भी और ज़्यादा अच्छा प्रयास हो सकता है। यह उत्सव जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा एकेडमी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। 3 दिनों तक जो है इस उत्सव में जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं उसको उजागर किया गया, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमने हासिल की है। ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए, हर साल होने चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़ सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।